आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 10 के बुक से लाइट चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या यू के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वह सब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमेज होता क्या है। तो आप लोग बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। ओके, इसका क्या मतलब? तो देखिए ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे या दोनों कोई भी एक इसमें से अगर वह इंटरसेक्ट करे वहीं पे इमेज बनता है। ओके, और इसी को हम लोग इमेज का डिफिनेशन भी बता सकते हैं। अगला देखिए, अगला शैडो क्या होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ इंसिडेंट रे। ऐसा पॉइंट जहां पे जो इंसिडेंट रे होता है वह इंटरसेक्ट करे उसी को हम लोग कहते हैं शैडो। ओके, और ये डिफाइन आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब चलिए बात करते हैं मिरर क्या होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑल राइट ऑन इट। ओके, अब जो आपका मिरर होता है ना वह हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होता है और इस पे जितने भी लाइट रे पड़ते हैं वह सब यह रिफ्लेक्ट कर लेता है, जितने भी ऑलमोस्ट सभी रे यह अपने से रिफ्लेक्ट कर लेता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अगला देखिए, अब बात करते हैं जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसके क्या क्या लॉ हैं। तो इसके दो लॉ होते हैं। पहला होता है जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ओके, और दूसरा जो आपका इंसिडेंट रे होता है जो नॉर्मल होता है और जो मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पे रिफ्लेक्टेड रे और जहां पे ये आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये तीनों कहाँ पे रहते हैं, तो ये आपके तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर राइज करते हैं। ओके, ये आपका दूसरा लॉ कहता है। तीसरा देखिए, अब आपका अगला आ जाता है कुछ फॉर्मूले। तो आपका पहला फॉर्मूला दिया है आर इज इक्वल टू 2f। आर का मतलब है रेडियस और एफ का मतलब है फोकस, यानी कि रेडियस जो है वह आपका दुगना होता है फोकस के। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपका फोकस होता है वह रेडियस का हाफ होता है। ओके, अब चलिए और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपका होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, अब 1/f का मतलब है 1, फिर आपका f का मतलब यहाँ पे है फोकस। ओके, इक्वल टू 1/v, या 1 का मतलब यहाँ 1 आप लोग जानते हैं ये नंबर से, और v का मतलब है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस। ओके, प्लस 1/u, u का मतलब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अगला देखिए, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो देखिए इसका मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक पहला फॉर्मूला होता है। ओके, और एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। ओके, माइनस वी का मतलब है यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव में होगा, और जो यू है यह आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ओके, और देखिए अब बात करते हैं रियल मीडियम और डेंसर मीडियम का क्या मतलब होता है। तो देखिए जो का रियल मीडियम होता है ना उसमें जो लाइट का स्पीड होता है वह बहुत ज्यादा होता है, और जो का डेंसर मीडियम होता है उसमें जो लाइट का स्पीड होता है वह कम होता है आपके रियल मीडियम के अपेक्षा। जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूँ। पहला लेते हैं हम लोग एयर और वाटर, यानी कि हवा और पानी में। अब इसमें चलिए बात करते हैं कौन सा डेंसर मीडियम होगा और कौन सा रियल मीडियम होगा। तो देखिए जो आपका हवा होगा ना यह वाटर के केस में यह आपका क्या रहेगा, तो आपका जो एयर रहेगा उसमें जो आपका स्पीड होगा किसका, लाइट का, वह ज्यादा रहेगा, यानी कि हवा आपका रियल मीडियम रहेगा, और वाटर जो रहेगा वह आपका डेंसर मीडियम रहेगा, क्योंकि इसमें जो लाइट का स्पीड होगा वह थोड़ा सा कम रहेगा। ओके, अगला चलिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं वाटर एंड ग्लास का। पानी और गिलास आप लोग नॉर्मल जानते हैं। ओके, तो देखिए अगर पानी और गिलास में ले तो जो आपका पानी है उसमें आपका स्पीड ज्यादा रहेगा लाइट का। ओके, तो इस केस में जो आपका वाटर है वह आपका रियल मीडियम कहलाएगा। ओके, और जो आपका ग्लास है उसमें जो लाइट का स्पीड होगा वह कम रहेगा, इसलिए जो आपका ग्लास है वह आपका क्या कहलाएगा, तो वह आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या होता है इसको हम लोग कैसे बोलेंगे। तो देखिए आप लोग बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल विच हैज टू सरफेसेज एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल। आपके जो लेंस होते हैं वह क्या होता है, तो देखिए यह एक ट्रांसपेरेंट पीस होता है किसी मटेरियल का जिसका एटलीस्ट दो सरफेस हो। ओके, और दो सरफेस में एटलीस्ट एक सरफेस जो हो वह क्या हो, स्फेरिकल हो। ओके, दो सरफेस भी स्फेरिकल है कोई दिक्कत नहीं, वह भी आपका लेंस होगा। ओके, अब आपका जो लेंस होता है वह दो तरह का मेनली होता है, और भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन दो आप लोग मेन जानते हैं। पहला क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आपका लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। आपका लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ओके, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी आपको सेम फॉर्मूला ही बताया था, ये देखिए मिरर फॉर्मूला का, लेकिन यहाँ पे आपका प्लस का साइन होता है, और इसमें आपका लेंस का जो फॉर्मूला है ना इसमें आपका यहाँ पे निगेटिव का साइन होता है। ओके, यही इन दोनों में अंतर है। तो इसका आपका हो जाएगा 1/f यानी 1 फोकस इक्वल टू 1/u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 1/v यानी इमेज, 1/v इमेज डिस्टेंस। ओके, इक्वल टू
आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं एंड, जो का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब चलिए बात करते हैं जो का पावर ऑफ लेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f, यानी कि 1 फोकस। ओके, अब चलिए अब लास्ट हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो देखिए इसमें आपके 3 फॉर्मूले हैं। पहला है N21, तो इसका फॉर्मूला होता है V1/V2। अब V1 का मतलब यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, और V2 का मतलब यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ओके, अब बात करते हैं N12 की, तो इसका फॉर्मूला का होता है V2/V1। ओके, और ये सेम यही आपका मतलब हो जाएगा, V2 का मतलब हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, और V1 का मतलब हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ओके, यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे N21 यहाँ पे 21 है और नीचे में N12 है। ओके, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला नंबर है ये दोनों चेंज हो गए हैं, जिस कारण ये आपका जो फॉर्मूला है यह भी ऊपर नीचे इन दोनों में हो गया है। ओके, बस यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला आपका NM इक्वल टू C/B, ये आपका एक अगला फॉर्मूला है। C का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन AL, और V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो। ओके, अब देखिए जो आपका कॉन्केव लेंस होता है ना, वह एक डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। ओके, और जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वह वह कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। ओके, या यूं कह वह कन्वर्जिंग नेचर का होता है। और जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वह आपका कन्वर्ज जो वह भी आपका क्या होता है कन्वर्ज क्या होता है, वह भी आपका कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं, या कन्वर्जिंग आपका क्या होता है कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ये भी कह सकते हैं। और जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है वह आपका डाइवर्जिंग मीडियम की तरह काम करता है। ओके, डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कि जो लाइट है वह डूल जाएगा। ओके, और कन्वर्जिंग का मतलब लाइट ले आ रहा है तो वह और पास आते चले जाएंगे, और कन्वर्जिंग का लाइट ले आ रहा है तो ये ऐसे चलते चले जाएंगे। ओके, आई होप आज का वो वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।